गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ प्रेरक कहानी है, मानवता का प्रेरणा देती है। यह पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। द्विवेदी जी ने बताया कि समाज में प्रतिष्ठित, सम्मानित और सुरक्षित वही व्यक्ति हो सकता है अंततोगत्वा जिसके पास में कर्तव्य परायणता है, जो ईमानदार है, जो स्वार्थ को न देख करके हमेशा परहित का ख्याल रखता है। क्षणिक महत्व पाने के लिए स्वार्थ में लोग डूब जाते हैं। क्षण मात्र में उनकी महत्ता हो जाती है, समाज में बाहुबली बन जाते हैं, दूसरों को सताने लगते हैं। ईमानदार व्यक्ति, परिश्रमी, परोपकारी का फल धीरे धीरे बाद में आता है। पहले उन्हें थोड़े से कष्टों का सामना करना पड़ता है। इससे जो विचलित नहीं होता वही अंततोगत्वा समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। सदैव जीत सत्य की होती है। असत्य कहीं न कहीं जाकर के निश्चित रूप से हारता है। इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है, जो मनुष्य सद्मार्ग पर चलकर परिश्रम करता है, सद्गुणों को अपनाता है, दूसरों को नहीं सताता, उसे ही सफलता मिलती है। ऐसे मनुष्य का कभी बुरा नहीं हो सकता, न कभी असफल हो सकता है। इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। ईमानदारी पूर्वक की गई परिश्रम देर सवेर कहीं भी उसका फल निश्चित मिलता है, वह कभी निष्फल नहीं होता। इसी तरह की बातें बता करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक गांव की कहानी बताई है कि एक गांव जिसमें 30 परिवार रहते थे, लेकिन 30 परिवार के लोग एक जगह, उनके मुखिया या 10-20 लोग एक जगह बैठ करके कहीं कुछ मंत्रणा करते, आपस में अपना दुख सुख बांटते, इसका कहीं व्यवस्था नहीं था। गांव वाले के दिमाग में जब यह बात आया कि हम लोग एक जगह बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करें, तो उनके बैठने का जगह का अभाव था। उस गांव में जो इस कहानी के नायक हैं, कुमार नाम का एक व्यक्ति था, जिसे यह बात बहुत बुरी लगी और वह जाकर के गांव के बाहर में एक परती जमीन, जिस पर कुछ नहीं होता, जमीन समतल भी नहीं था, उसे उसने ठीक करने, समतल बनाने का काम शुरू किया। उसको समतल बनाते हुए देख करके गांव वाले भी उससे प्रेरित हुए और गांव वाले भी उसका मदद करने लगे। देखते देखते वह जमीन समतल हो गया, वहाँ चबूतरे बन गए, मकान बन गए और सभा करने के लिए अच्छी जगह तैयार हो गई। हम हमेशा सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी यह सोच सर्वथा गलत है। हम जब अकेले किसी काम के लिए बीड़ा उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पीछे उस काम में साथ देने वालों का तांता लग जाता है, बशर्ते वह काम नेकी का हो, अच्छाई का हो। आज भी समाज अच्छाइयों के
बुनियाद पर ही टिका हुआ है। इस तरह से एक परिश्रमी समूह बन गया उस गांव में। कभी सड़क बना देते, कभी कोई पुल बना देते, कभी कुछ बना देते। गांव का उत्तरोत्तर विकास होने लगा। यह बात देख करके मुखिया को कुमार नाम के व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाती है और वह उसे सताने की कोशिश करने लगता है। वह जाकर के यह गलत संवाद, गलत मैसेज उस गांव का, उस क्षेत्र का जो राजा है उसके पास पहुंचाता है कि यह एक ग्रुप बना करके गांव में उपद्रव करता है, नशाखोरी करता है, बदमाशी करता है। राजा भी बगैर सोचे समझे, बिना सत्यापित किए उन समूहों को बुला लेता है जो गांव के विकास में लगे रहते हैं और आदेश देता है कि इन सब आदमी को हाथी के आगे सुला करके उससे कुचलवा दो। लेकिन ईमानदार व्यक्ति, सच्चे इंसान का आत्मबल इतना ऊंचा होता है कि वह किसी विषम परिस्थिति से घबराता नहीं। इसी बात का परिचय देते हुए कुमार के साथियों और कुमार ने उस विपदा से घबराया नहीं। कहा, हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। अहित करने वाला अपना कर्तव्य करता है। हम लोग हित चिंतक हैं समाज के, तो इसका भी अहित न चाहें। और हाथी के आगे सोया रहा। एक एक करके हाथी उनके सामने आते थे और चित्कार करके लौट जाते थे। राजा ने सोचा कि इस आदमी के हाथ में ऐसा कोई जादू है, ऐसा कोई तंत्र मंत्र है जिसके कारण हाथी इसे नहीं कुचल रहा है। जब राजा ने इस बात को दरियाफ्त करना शुरू किया, निरीक्षण करना शुरू किया, तो कुमार ने बताया, महाराज, हम लोगों के पास में कोई तंत्र मंत्र नहीं है। अगर मंत्र है तो वह परिश्रम का है, अगर मंत्र है तो वह परोपकार का है, जिससे हम अपने गांव का विकास करना चाहते हैं। और मुखिया जो गलत काम करके इनके पास जाने पर इन्हें जुर्माना के रूप में कुछ रकम मिल जाता था, वह बंद हो जाने के कारण हम लोगों से ईर्ष्या करने लगे हैं। यह बात सुन करके राजा ने वस्तु स्थिति का पता लगाया, गांव का निरीक्षण किया और बात को सत्य पा करके उसे उस गांव का प्रधान बना दिया, मुखिया को दंडित किया और इसे सम्मानपूर्वक एक हाथी भेंट किया। इस कहानी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमें सद्मार्गी, परोपकारी और ईमानदारी का पाठ पढ़ा करके बताया है कि हमें कभी इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए कि सत्य के मार्ग में कठिनाई आती है। कठिनाइयों को पार करने के लिए बाद जो परमानंद, जो आत्म सुख प्राप्त होता है, वह कभी बुरे कामों में नहीं होता है। धन्यवाद। आज भाग 1 के माध्यम से हम पाठ 4 का समरी आप लोगों को दिए हैं। आगे हम अगले वीडियो में आपको इस पाठ को बिंदुवार पढ़ा करके बताएंगे।